अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आजकल मछली के बारे में एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक जहन बन गया है कि मछली का मिजाज जो होता है वो गर्म होता है। देखिए, मछली कतई गर्म नहीं होती। मछली का मिजाज है खुश्क सर्द, और ये साइंस और तिब कहती है कि मछली का मिजाज खुश्क सर्द है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि साइंस कहती है कि गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, और खुश्की से सर्दी से चीज़ें जो हैं वो सिकुड़ती हैं। ठीक हो गया? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर मछली गर्म क्यों होती है, और गर्मी की वजह भी बड़ी माकूल है। लोग कहते हैं कि मछली गर्म है, उसकी वजह ये बताते हैं कि मछली खाने के बाद प्यास बहुत लगती है, जिस्म में गर्मी महसूस होती है। ये इस वजह से वो पानी पानी बार बार पीते हैं, तो इसको गर्म कहते हैं। तो हम कहते हैं कि मछली सर्द, खुश्क सर्द है। और ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप जब इसके ऊपर मिसालेजात का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मिसालें इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि जब जिस तेल के अंदर इसको पकाया जाता है वो तेल अलग से खराबी का मजहर है, तो वो उसमें के अंदर बार बार पकाया जाता है। फिर उसका ये नहीं पता आपको कि वो कौन सा तेल है, उसके अंदर क्या शामिल किया गया है। डालडे का तेल है, चर्बियों का तेल है, वो तेल किस किस्म के है। तो ये बार बार पकाने के अमल के से गुजरने के बाद भी वो खतरनाक हो जाए। इसी वजह से मछली खाने के बाद प्यास भी लगती है और गर्मी भी महसूस होती है। तो आप मिसालें जो हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि आप इसको फ्राई करके हरगिज़ न खाएं। अगर आप फ्राई करना चाहते भी हैं तो उसका एक तरीका सिर्फ ये कि आप कोकोनट के अंदर पकाएं, कोकोनट ऑयल के अंदर पकाएं इसको। और इसके अलावा जो है आप जैतून के तेल के अंदर पका सकते हैं, देसी घी में भी इसको पका सकते हैं, और सरसों के तेल के अंदर भी इसको पकाया जा सकता है। लेकिन ये आप समझ लें कि ये सिर्फ आपको जायके की हद तक होगा, बाकी आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि मछली ज़बरदस्त चीज़ है, अल्लाह पाक ने इसको बेहतरीन बनाया है। इसके अंदर कितने किस्म के विटामिन हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मछली के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे विटामिन रखे हैं। नंबर एक इसमें क्या है, पोटाशियम है। इसमें पोटाशियम है, फोलाद है, प्रोटीन है, इसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन डी है, आयोडीन है, तो और इसके अलावा सेलेनियम भी है, फास्फोरस भी है। इतने किस्म के इसके अंदर प्रोटीन और विटामिन मौजूद है। तो अगर हम ऐसे तरीके से खाएंगे तो हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर दूसरा सवाल ये है कि फिर आप उसको कैसे खाएं। देखिए, उसको खाने के मैं आपको 3 तरीके बता देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तरीके हैं, आप इसको बनाएं। उसमें अव्वल तरीका तो ये है कि आप इसको सालन के तौर पे इस्तेमाल करें, इसका शोरबा बना के इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। नंबर 2, आप इसको स्टीम कर लें। स्टीम करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम करना भी बहुत आसान है, मिनटों के अंदर ये तैयार हो जाती है, और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है इसका। तीसरे नंबर पे चीज़ जो है वो है, आप इसको रोस्ट करके खा लें। तो ये तीनों चीज़ों से आपको विटामिन जितने भी हैं, जितने भी इसके अंदर प्रोटीन हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। दाना ताकत के हवाले से मछली के बहुत फ़वाइद हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उसी तरीके के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है।